Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. Good evening, Ayushi, Chitra, Bandana, Gopal, Nehu, Mohammed, Vikas, Ritik, Shyam, Ayushi, Mr. खुशी, कपिल, विकास, आलोक, अशोक, आयुषी, सोनम, वर्षा, दिलखुश। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस में, जहां आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। और आज जो टॉपिक शुरू होगा डेट इज कैलेंडर, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप लोग बेहद इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को बेहद इंतजार था कि सर रीजनिंग स्पेशल बैच कब आएगा, मैथ्स स्पेशल बैच है ना, इंग्लिश स्पेशल बैच और जीएस स्पेशल बैच के एडमिशन बंद हो चुके थे। आप लोग बड़ा परेशान हो रहे थे कि सर प्लीज बैच की डेट बता दो। तो भैया ये लो, ये बैच की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। मैथ्स स्पेशल है ना, 30 बाई गगन प्रताप सर, ठीक है। आप लोग जानते हैं है ना कि हमारे जो बैचेस हैं महीने में एक बैच आता है, ठीक है। सिर्फ पूरे महीने में सिर्फ एक स्पेशल बैच आता है हमारी टीम का। और उसके अलावा उसमें भी एडमिशन मुश्किल से 10 या 5 दिन एडमिशन ओपन रहते हैं, इसके अलावा एडमिशन ओपन भी नहीं रहते। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो भैया मई, ठीक है, मई महीने का जो बैच है वो आ चुका है आप लोगों के लिए। बच्चा कह रहा बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, हाँ बिल्कुल फ्री 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 तो ये स्पेशल बैच है मई महीने के, जिसका रजिस्ट्रेशन बेटा 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और बैच की जो है ना स्टार्टिंग डेट है वो 21 में है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये चारों की चारों बैच आपके लिए मौजूद होंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़कर हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, हमें सारे कॉम्बो की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम आगे पीछे परचेस कर सकते हैं बैच, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें चारों बैचेस की होती है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, है ना। हाँ जी। तो गगन प्रताप सर, गगन है ना प्रताप सर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, उनके पढ़ाने की अदाओं पे है ना आप मरते हो। गोपाल सर, ओहो क्या क्यूट स्माइल है हमारे गोपाल सर की, है मतलब मुझे तो लग रहा है जब ये पढ़ाते होंगे तो हंसते हुए, मतलब आपको पता ही नहीं चलता होगा कब क्लास खत्म कर दी सर ने, है। तो भैया ये सारे के सारे बैचेस आपके लिए हैं। जो भी आपका दोस्त भाई बंधु, ठीक है, एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले ले 18 मई को, है ना। शोर मचा दो हर गली मोहल्ले में कि आ गया भाई, आ गया करियरविल एप्लीकेशन पर बैच आ गया ठीक है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं हम आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर, ठीक है। कैलेंडर चैप्टर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम कर, मतलब कैलेंडर चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, कैलेंडर चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। देखो आप लोग जानते हैं कि जो कैलेंडर चैप्टर है इसमें 3 कंसेप्ट है, सिर्फ 3। पहला कंसेप्ट है व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप ईयर्स क्या होते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना। एक वर्ष में मतलब 4 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 10 साल में कितने आएंगे, 20 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। और जो तीसरा कंसेप्ट है जीएस कंप्लीट, बेटा जीएस कंप्लीट है, ये अभिषेक सरन टीम का बैच है, पूरा का पूरा जीएस आपको मिलेगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ है। पूरा जीएस का कंप्लीट बैच है ये, ठीक है। अकेला अभिषेक सर नहीं है, पूरी टीम के साथ है ना। विवेक सर ज्योग्राफी, है ना, जिस तरीके से मैप बना देते हैं ना तो वो देखने लायक होता है मैप, है क्यों भाई। तो ये पूरा का पूरा बैच है, मतलब पूरा कंप्लीट। जब आप इन बैचेस में एडमिशन ले लोगे उसके बाद सीधा सिलेक्शन होगा आपको, और कुछ नहीं। हाँ जी। तो कैलेंडर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप ईयर्स क्या होते हैं। दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आता है। तीसरा कंसेप्ट है ऑड डेज का, ये ऑड डेज तो हम जानते हैं वीक में जितने दिन होंगे उसी का रिमाइंडर ऑड डे होगा, क्योंकि हमारे कैलेंडर में एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 का साइकिल, 7 की साइकिल बनती है ना। गलती से कोई ऐसा इमेजिनरी कैलेंडर है जिसमें एक वीक में 7 से ज्यादा दिन है तो उसी का रिमाइंडर ही हमारा क्या निकलेगा, ऑड डे निकलेगा। एडमिशन कैसे ले सकते हैं? अच्छा एडमिशन देखो, एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है कि करियरविल एप्लीकेशन तो आप सबने डाउनलोड कर रखी होगी, लेकिन आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन से बैच परचेस मत करना, है ना। करियरविल की साइट है ना, www.careerwell.com। जब आप ये साइट खोलोगे ना तो वहां पर आपको ना 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एक कोड आता है CW
है ना। 20 कोड जब आप डालोगे तो उसके बाद आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जब हम साइट से बैच परचेस करते हैं। उसकी जानकारी आपको करियरविल एप्लीकेशन के होम पेज पर भी दी गई है। जब आप करियरविल ओपन करोगे ना तो उसके होम पेज पर ही वो लिंक भी दी गई है वेबसाइट की, और वो कोड भी दिया गया है कि कौन सा कोड है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया भाई साहब, सबसे बड़ी खास बात की जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 1+1 कर दी है भाई, 2 साल। जी हाँ भाई और बहनों, 2 साल कर दी गई है करियरविल बैच की, है ना। इन बैचेस की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स कर दी गई है जी। ये जो बैचेस हैं इनकी वैलिडिटी 2 साल है, 2 साल जी। और फीस तो बेटा फीस भी ना के बराबर है, सबसे कम फीस कर दी है इस बार, सबसे कम फीस 999 सबसे कम फीस है, ना के बराबर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं पहली क्लास। ठीक है, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, यदि 15 जून कल यानी शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के 3 दिन बाद पड़ता है, यदि 15 जून कल यानी शुक्रवार के 3 दिन बाद पड़ता है तो महीने का आखिरी दिन कौन सा है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, है ना। यदि 15 जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, है ना, आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्राइडे, है ना। यदि कल यानी शुक्रवार, यदि 15 जून, थोड़ा सा हिंदी में ना करेक्शन होगा, यदि 15 जून, यदि 15 जून, ए 15th June फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, कल, यदि 15 जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, डेट इज फ्राइडे। यदि 15 जून, अरे क्या आ गया, इफ 15 जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, यदि 15 जून कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, यदि 15 जून कल के 3 दिन बाद, मुझे हिंदी पूरी लिखनी पड़ेगी, बहुत कंफ्यूजन कर दिया इसने तो। इफ 15 जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, जो कि शुक्रवार है। ये है हिंदी बेटा, ये है हिंदी। यदि 15 जून, इफ 15 जून फॉल 3 days आफ्टर टुमारो, डेट इज फ्राइडे। नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाले कल ब्रैकेट में जो कि शुक्रवार है, यदि आने वाले कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून है तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? ये परफेक्ट हिंदी है। अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि आने वाले कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 तारीख है। ये क्या कह रहे हैं, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद कितनी तारीख है बेटा? 15 तारीख है। अगर आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 तारीख है तो कल कितनी तारीख होगी? 15 माइनस का 3, 12 तारीख होगी। और 12 तारीख का दिन क्या दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है। ये जो कह रहे हैं ना, इफ 15 जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो, डेट इज फ्राइडे, तो यहाँ पे टुमारो को रिप्रेजेंट किया गया है, टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे। और 15 जून कब है? टुमारो के आफ्टर 3 days, यानी कि आने वाले कल के भी 3 दिन बाद 15 तारीख है, और जो आने वाला कल है उस दिन क्या है? फ्राइडे है। तो हमसे पूछ रहा है कि महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। आखिरी दिन का मतलब है 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई अगर किसी महीने 12 तारीख को फ्राइडे है तो उसी महीने 30 तारीख का कौन सा दिन होगा? तो 12 और 30 में कितने दिनों का अंतर है? 18 दिनों का अंतर है। 18 का मतलब 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा? 4 रिमाइंडर बचा।
कितना रिमाइंडर बचा? 4। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे? सर 12 से 30 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +4 कर देंगे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड। हाँ जी, वेरी गुड जॉब। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। यूपी पुलिस के लिए हाँ कंबाइंड प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करो। यूपी पुलिस के लिए कंबाइंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नॉट। सर जी क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा जी। हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों की असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा खेद है। मैं आपको बता दूं खेद क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 2 टाइटल हैं, मतलब ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक जैसी किताबें, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने चैप्टर कर लिए थे? हमने कर लिए भाई साहब, हमने कितने चैप्टर कर लिए? अरे अरे अरे, हमने 16 चैप्टर कर लिए, ये 17वां चैप्टर है। तो 16 चैप्टर में क्या था, जो एक्सरसाइज था ना हिंदी और इंग्लिश, उसमें जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस था वो बिल्कुल डिट्टो सेम था। लेकिन ये जो 17वां चैप्टर है कैलेंडर, इसमें जब आप बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का सीक्वेंस देखोगे ना, तो इंग्लिश में अलग सीक्वेंस है, हिंदी में अलग सीक्वेंस है, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन है। तो जो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको इंग्लिश की बुक के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इंग्लिश की बुक के अकॉर्डिंग। ये सीक्वेंस आपको हिंदी की बुक में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सीक्वेंस हिंदी की बुक में देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा एक्सरसाइज में, समझ गए ना। उसमें ऊपर नीचे है क्वेश्चन, बाकी आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट उसमें ऊपर नीचे हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। आपको तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से मतलब है, ठीक है। आपको तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। यदि कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था बेटा, अगर कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? कल के लिए कितना काउंट कर लोगे? कल के लिए 1 काउंट कर लोगे, 2 दिन का 2 काउंट कर लोगे, ठीक है। परसों का भी कितना काउंट करोगे? 2 काउंट करोगे। यदि कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो टोटल कितने दिन हो गए? 2 और 2 4 और 1 5। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे? सर आगे जा रहे हैं। परसों कौन सा दिन होगा? आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को क्या कर देंगे? प्लस। फ्राइडे +5 की जगह हम फ्राइडे -2 कर सकते हैं, बात एक ही है। कैलेंडर में +5 करो या -2 करो, ठीक है। तो फ्राइडे -2, थर्सडे वेंसडे। तो ऑप्शन डी वेंसडे इज द राइट आंसर, है ना। इफ 2 डेज 2 का 2 काउंट हो गया बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 काउंट हो गया वॉज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, है ना। देन व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मीनिंग बेटा 2 डेज होता है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब 2 होता है। तो टोटल 5 और डेज हो गए। कैलेंडर में आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे, प्लस। फटाक से इस क्वेश्चन का भैया टोटल डेज निकालो, वही हमारे और डेज होते हैं। टोटल डेज ही क्या होते हैं? टोटल डेज ही और डेज होते हैं। बस 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो, रिमाइंडर शेषफल। इस पूरे चैप्टर में इसी और डेज का कंसेप्ट है, इसी रिमाइंडर का कंसेप्ट है। अगर हमें रिमाइंडर पता है, अगर हमें और डेज पता है, तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा टुडे का डे काउंट नहीं होता, यस्टरडे और टुमारो ऐसे 1 काउंट होता है, टुडे काउंट नहीं होता। परसों रविवार था, परसों का मतलब 2, परसों का मतलब 2, तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों का मतलब फिर से 2। अच्छा कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, परसों था, परसों क्या होगा? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, है ना। टोटल कितने और डेज हैं? 4। भैया टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 4। तो आगे जाने पर +4 कर दो, और संडे +4 क्या होगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे मींस 2 was Sunday, then what will be day after tomorrow? Day after tomorrow means 2, 2 2 4, तो +4 कर दो, संडे +4। यदि परसों शुक्रवार है तो कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? जल्दी से। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी थर्ड डे आफ्टर द टुमारो वी? ये बताओ, देन व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर टुमारो? इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। देन व्हाट विल बी थर्ड डे आफ्टर टुमारो? यदि परसों शुक्रवार है बेटा, परसों का तो 2 काउंट हो गया, यदि परसों शुक्रवार है, ठीक है। तो कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? कल का 1 काउंट हो गया,
अच्छा, कल के बाद तीसरा दिन, आपको पता है थर्ड डे का मतलब क्या होता है? थर्ड डे होता है आफ्टर आफ्टर 2 डेज। फोर्थ डे होता है आफ्टर 3 डेज। पता होगा ना आपको भैया, तीसरा दिन होगा 2 दिन बाद। तो तीसरा दिन का मतलब टोटल डेज कितने काउंट होंगे? टोटल दिनों का अंतर सिर्फ 2 है। जैसे आज क्या है? आज मंडे है, तो आज से 7 दिन बाद भी मंडे होगा भैया। आज के 7 दिन बाद मंडे होगा कि नहीं होगा? हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, आज मंडे है, आज के 7 दिन बाद मंडे होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आज से 8वां दिन क्या है? मंडे। आज से 8वां दिन मंडे है, क्योंकि 8वां दिन का मतलब 7 दिन बाद होता है। और 7 का रिमाइंडर 0, तो मंडे प्लस 0 मंडे। तो तीसरा दिन बेटा 2 दिन बाद होगा, तो टोटल 2 काउंट होंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5। बेटा टोटल डेज कितने आ गए? 5 आ गए। कैलेंडर में आगे जाने पर +5, +5 या -2, बात एक ही है। फ्राइडे -2, थर्सडे वेंसडे। ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं है। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी थर्ड डे आफ्टर द टुमारो वी? 3 और 2 5, +5, फ्राइडे +5। ऑप्शन में गलती कर दी भाई साहब। लेट मी चेक, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, या लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ कर दी। कैलेंडर, अच्छा क्लॉक इसके बाद आएगा, कैलेंडर के बाद, है ना? फोर्थ क्वेश्चन। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, बस इतना ही कंफ्यूजन है। तो कल के बाद तीसरा दिन नहीं है, कल के 3 दिन बाद क्या होगा? कल के 3 दिन बाद क्या होगा? क्वेश्चन ये है, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन है? कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन है? तो बेटा यहाँ पर 3 ही काउंट करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6। फ्राइडे +6 यानी कि फ्राइडे -1। अबे हे भगवान, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट था, हमने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया। हमने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया और आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। पता ये क्या कह रहा है? यदि परसों शुक्रवार है, मतलब ऑलरेडी 2 दिन बाद शुक्रवार है ना? परसों शुक्रवार है, 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? भाई साहब, अगर परसों शुक्रवार है तो ये बताओ कल क्या दिन होगा? ये ऑलरेडी बेटा ये नहीं कह रहे कि परसों शुक्रवार था। इन्होंने यहां नहीं लिखा यदि परसों शुक्रवार था नहीं लिखा। इन्होंने बोला है यदि परसों शुक्रवार है ना? परसों शुक्रवार है तो कल क्या होगा? कल थर्सडे होगा। और थर्सडे के 3 दिन बाद क्या होगा बेटा? थर्सडे के 3 दिन बाद क्या होगा? फ्राइडे सैटरडे संडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर गए। हमने ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज की तरह समझ लिया, यदि परसों रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? था होगा, तो इसमें 2 2 4 हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है? यदि परसों शुक्रवार है, आने वाले परसों शुक्रवार है, तो कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो भैया परसों अगर शुक्रवार है तो कल थर्सडे होगा। थर्सडे के 3 दिन बाद क्या होगा? थर्सडे के 3 दिन बाद संडे होगा। ओ भाई साहब, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़ने में ही गड़बड़ हो गए, और लैंग्वेज को पढ़ते ही मामला चौपट। अगर मान लो यहाँ पर वो ऑप्शन प्रेजेंट होता जो हमने आंसर निकाला था, तो हम तो वही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ देते। और यही चीज एग्जाम में हमारे साथ हो जाती है कि अगर गलत आंसर हम निकाल रहे हैं और वो ऑप्शन प्रेजेंट है, तो भैया किस्मत खराब। किस्मत अच्छी तब है कि जब तुम गलत आंसर निकाल ले और वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। किस्मत खराब, गलत आंसर निकाल ले और ऑप्शन मैच हो जाए। ठीक है,
शुक्रवार को अनिल एक स्थान पर पहुंचा, उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले आ गया। भैया शुक्रवार को पहुंचकर उसको पता चला 3 दिन पहले आ गया, तो उसको पहुंचना कब था? शुक्रवार के 3 दिन बाद पहुंचना था, फ्राइडे के 3 दिन बाद, सैटरडे संडे मंडे, है ना। उसको कब पहुंचना था? उसको 3 दिन बाद पहुंचना था, यानी कि मंडे को। शुक्रवार को अनिल को एक स्थान पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो निर्धारित समय से 3 दिन पहले आ गया। भाई साहब 3 दिन पहले आ गया, शुक्रवार को पहुंच गया, यानी कि इसके 3 दिन बाद पहुंचना था, मंडे को पहुंचना था। यदि वह अगले रविवार को वहां पहुंचता, यदि वह संडे को पहुंचता, ठीक है, तो वह कितने दिन देरी से या जल्दी से पहुंचता? अगर वो संडे को पहुंचता तो भी बेटा वो एक दिन, तो भी वो एक दिन पहले पहुंच जाता, तो भी वो एक दिन पहले पहुंच जाता, तो भी एक दिन पहले पहुंच जाता। यदि परसों शुक्रवार था, अच्छा ये तो था वाला क्वेश्चन है ना। यदि परसों शुक्रवार था, देखो था वाला क्वेश्चन है, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये जो परसों की बात हो रही है, ये आने वाले परसों की बात हो रही है ना। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का भी 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, परसों का कितना काउंट होगा? परसों का 2 काउंट हो गया, इस परसों का भी 2 काउंट हो गया, इसके भी टोटल 2 आ गए। 2 और 2 4 और 2 6। फ्यूचर में जा रहे हैं +6। फ्राइडे +6, फ्राइडे -1। फ्राइडे +6 करो या फ्राइडे -1 करो, बात एक ही है। यदि परसों शुक्रवार था, तो परसों यानी कि आने वाले कल के एक दिन बाद के 2 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, तो टोटल यहाँ पे डेज बनेंगे 2 और 2 4 और 2 6 दिनों का अंतर आएगा, टोटल 6 दिनों का अंतर आएगा। और कैलेंडर में आगे जाने पर हम क्या कर देंगे? +6 कर देंगे, +6। बहुत बढ़िया। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 2021 को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो रेफरेंस मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर दो। एक तो रेफरेंस मेथड है, आपको पता है ना, 15 अगस्त 2021 का दिन पूछा है ना, ये दिन पूछा है। और आज कितनी तारीख है भाई? आज तारीख है 13 मई। आज है 13 मई 2024 और आज का दिन क्या है? मंडे। अगर आप एग्जाम में आज की डेट और मंथ, ईयर और दिन अगर भूल जाते हो, तो बेटा ये चीटिंग कर लेना एडमिट कार्ड से, है ना। आज की तारीख और दिन एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। एक तो मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को रेफरेंस मेथड से सॉल्व करो। दूसरा मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो स्टैंडर्ड मेथड से। 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन है? टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले मंथ्स की ऑड डेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 15 अगस्त तक कितनी ऑड डेज हो गए? तो भैया जनवरी चलेंगे हम। जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 का मतलब 3, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3। फरवरी बेटा 2021 की यानी कि 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15। प्लस बेटा कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 2020 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, ना कि 21, क्योंकि 21वां जो वर्ष है उसके तो महीने पूरे हो गए। और सबसे लास्ट में 20 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो बेटा, कितने लीप ईयर है? 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 पंजे 20। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। छोटी करो वैल्यू को। 15 का मतलब कितना होता है? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0, है ना। 20 को छोटा करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। तो बेटा 3 और 3 6 और 2 8। 8 का मतलब कितना होता है? 1। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9। 9 का मतलब कितना होता है? 2। 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 का मतलब होता है 2। 2 और 5 7। 7 का मतलब होता है 0। यानी कि फाइनली जब तुम ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो टोटल ऑड डेज बेटा 0 निकल कर आएंगे, यानी कि कैलेंडर का 7वां दिन। और कैलेंडर का 7वां दिन, हमारा कैलेंडर किससे स्टार्ट हुआ था? हमारा कैलेंडर मंडे से स्टार्ट हुआ था। मंडे वॉज द फर्स्ट डे, है ना। हमारे कैलेंडर का जो सबसे पहला दिन था 1 जनवरी 000, 1 जनवरी 0001, है ना। 1 जनवरी 1 एडी को बेटा मंडे था, सबसे पहला दिन मंडे था। 7वां दिन कौन सा था कैलेंडर का? 7वां दिन था कैलेंडर का संडे। 7वां दिन यानी कि 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल डेज कैलकुलेट कर लिए। 15 अगस्त 2021 तक कुल कितने दिनों की संख्या है टोटल। कैसे कैलकुलेट कर लिए? देखो जनवरी बीता होगा, जनवरी में पूरे 31 दिन काउंट कर लिए, 31 को छोटा करके लिख लिया, 7 चौक 28 बचा 3।
कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, 7 के मल्टीपल में जितने नंबर्स होते हैं ना सबका रिमाइंडर लिखते जाओ, बात एक ही है। कैलेंडर में जो 3 दिन बाद होगा वही 10 दिन बाद होगा, है ना। 7 एकम 7 कितना बचेंगे, 7 दूनी 14, वही 17 दिन बाद होगा, वही 24 दिन बाद होगा। तो कैलेंडर में 10 लिखो, 17 लिखो, 24 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो हमने कुछ नहीं किया, टोटल डेज कैलकुलेट कर डाले। हाँ जी, फाउंडेशन बैच बता तो दिया बेटा, अभी तो बताया था फाउंडेशन बैच के बारे में जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार है तो परसों से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। यहाँ पर थोड़ी सी ना एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्जन किया हमारे टाइपिस्ट ने। अगर आप हिंदी की बुक में देखोगे ना, है ना, अगर आप हिंदी की बुक में देखोगे तो यहाँ पे परसों का मीनिंग डिफाइन हो जाएगा, है ना। इफ 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, यदि परसों को 2 दिन बाद रविवार है, ये है यदि आगामी, आगामी, बस ये कंफ्यूजन था, यदि आगामी परसों के 2 दिन बाद रविवार है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, तो गत परसों, तो गत परसों से पहले कौन सा दिन था। यदि आगामी परसों के 2 दिन बाद, परसों का मतलब 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6, बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, संडे माइनस का 6, और हमें पता है -6 करो या +1 करो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो संडे +1 क्या होगा, संडे +1 मंडे, क्योंकि -6 और +1 दोनों का मीनिंग, कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है ना, है ना, कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है। हाँ जी, यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में टोटल कितने दिनों की संख्या निकाल पाओगे, बताना। 1 मार्च 1 अप्रैल के बीच में टोटल कितने दिन हो गए, इनके बीच में दिनों की संख्या कितनी हो गई। 1 मार्च और 1 अप्रैल, सर मार्च में कितने दिन बचे हैं, 31 माइनस का 1, 30 दिन बचे हैं मार्च में, 30 दिन बचे हैं मार्च में, और अप्रैल में तो सिर्फ 1 तारीख है। भाई टोटल अगर दिनों की संख्या निकालनी है तुम्हें मार्च से अप्रैल, तो मार्च में तो बचे हुए दिनों की संख्या 30 दिन चलेंगे मार्च में, 1 अप्रैल का चलेंगे 30 और 1 31, 31 का मतलब कितना होगा, 7 चौक 28, कितना बचा 3। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सैटरडे +3, संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे +3, संडे मंडे ट्यूसडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर का, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है। हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, हर साल, लेकिन लीप ईयर आने पर हम अचानक से 2 दिन आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ना, हर साल आपका बर्थडे एक एक दिन आगे खिसकता है। अगर इस साल आपका बर्थडे है ना थर्सडे को है तो नेक्स्ट ईयर वो फ्राइडे को आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर सैटरडे को आएगा आपका बर्थडे, उससे नेक्स्ट ईयर संडे को आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर मंडे को आएगा, फिर हो सकता है उससे नेक्स्ट ईयर सीधा वेंसडे को आ जाए, ट्यूसडे स्किप हो जाए। क्यों, बीच में लीप ईयर, लीप ईयर आने पर हम अचानक से 2 दिन आगे बढ़ते हैं, वरना हर साल हम एक एक दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक साल में एक और डे होता है, तो इसलिए एक साल के डिफरेंस में हम +1 करते हैं। लेकिन लेकिन जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा, क्योंकि सीधा सीधा कंसेप्ट है कि हम हर साल अगर एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो अगली साल 1 जनवरी 2022 को ठीक 1 साल बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि हम एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, 1 साल का अंतर है। एक साल में एक और डे होते हैं, 365 को 7 से भाग करोगे एक रिमाइंडर आएगा। तो 1 जनवरी 2022 का अगर ट्यूसडे है तो इससे ठीक एक दिन पहले कौन सी तारीख होगी, 31 दिसंबर 2021, और ट्यूसडे से ठीक एक दिन पहले क्या होगा, मंडे। तो जो साल का पहला दिन होता है वही उस वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर, देन व्हाट बी द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, फ्राइडे। ठीक है, हाँ जी। यदि बीते परसों मंगलवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। देखो ये सही क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, यदि बीते परसों और आने वाले परसों, ये सही क्वेश्चन बना। यदि बीते परसों मंगलवार था तब आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। टोटल कितने दिन हो गए बेटा, 2 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए, 2 और 2 4। आगे जा रहे हो पीछे कैलेंडर में, आगे जा रहे हो या पीछे, सर आगे जा रहे हैं, आगे आगे जाने पर +4, ट्यूसडे +4 क्या होगा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया।
बताओ, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था? जल्दी से बताओ बेटा, किस दिन शशिकांत धरती पे आए थे? कम ऑन, शशिकांत का धरती पे आगमन किस दिन हुआ था? सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, है ना। अब तुम बेटा 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले की डेट पता मत करो। अगर तुम 4 में 6 माइनस करोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे डेट पता करने में। तुम सीधा 4 अक्टूबर से ही क्वेश्चन को बना दो। 4 अक्टूबर 1999 को क्या दे रखा है? सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, है ना। तुम 4 अक्टूबर 1999 का दिन पता कर लो। यदि उस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस, आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस बेटा 26 जनवरी को मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, है ना। उसी वर्ष स्वतंत्रता जो दिवस है, उसी वर्ष 15 जो अगस्त है वो रविवार का था। तो तुम बेटा 4 अक्टूबर की डेट पता करो। इसमें 4 अक्टूबर में 6 दिन माइनस मत करो, उसको हम बाद में देखेंगे। तुम सीधा 4 अक्टूबर का ही दिन पता लगाओ। तो बेटा अगस्त और अक्टूबर के बीच में कैसे निकालोगे तुम? टोटल ऑड डेज कितने हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 2 महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकलते हैं? महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकलते हैं? दोनों महीनों के बीच में दिनों की कुल संख्या। तो पहला जो महीना है उसमें तो बचे हुए दिन चलेंगे ना। अगस्त में 15 तारीख दे रखी है, 31 माइनस का 15, 16 दिन अगस्त के बच गए। सितंबर के सिर्फ 2, क्योंकि 30 का मतलब 2। अक्टूबर में दी हुई तारीख 4, 16 और 2 18 और 4 22, और 22 का मतलब कितना होता है? 1। फाइनली एक और डे आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? बेटा अगस्त का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। अगस्त से अक्टूबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 कर देंगे। संडे +1 मंडे। तो बेटा सुरेश कब पैदा हुआ? सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश बेटा मंडे को पैदा हुआ। सुरेश मंडे को पैदा हुआ है, लेकिन हमसे सुरेश का नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है ना, हमसे पूछा जा रहा है शशिकांत कब पैदा हुआ, जो कि सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। यानी कि मंडे से 6 दिन पहले कौन पैदा हुआ होगा? मंडे से 6 दिन पहले। तो मंडे -6 कर दो। मंडे -6 का मतलब मंडे +1। तो शशिकांत कब पैदा हुआ? मंडे -6 का मतलब मंडे +1, डेट इज ट्यूसडे। यहां पर आप डेट माइनस मत करो, क्योंकि 4 अक्टूबर में जब तुम -6 करोगे ना तो शशिकांत की डेट सितंबर में पहुंचेगी, है ना। सितंबर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम महीना चेंज हो रहा है। अगर बेटा यहाँ पे 10 अक्टूबर होता तो तुम सीधा 10 में से 6 माइनस कर देते और इसकी डेट आ जाती 4 अक्टूबर, तो तुम सीधा 4 अक्टूबर का दिन पता लगा लेते। क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस करने पे महीना चेंज होगा, इसीलिए तुम उसको माइनस मत करो। तुम सीधा 4 अक्टूबर का दिन पता लगाओ और उसमें -6 कर दो, क्योंकि उससे 6 दिन पहले शशिकांत पैदा हुआ था। तो मंडे -6 कर दो तुम, ठीक है। हाँ जी, समझ गए ना? बनाओ बेटा, बनाओ 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 इस क्वेश्चन को जल्दी से। अबे रोहित शर्मा लग नहीं रहे, रोहित शर्मा ही है हम। यदि महीने की 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन पड़ती है, इफ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रिसीडिंग संडे, संडे से ठीक एक दिन पहले 9 तारीख पड़ती है। संडे से ठीक एक दिन पहले 9 तारीख पड़ती है, तो 9 तारीख को कौन सा दिन हो गया? संडे से ठीक एक दिन पहले क्या है? सैटरडे। तो महीने की पहली तारीख किस दिन पड़ेगी? तो बेटा 9 तारीख को अगर सैटरडे तो 1 तारीख को क्या होगा? 9 को अगर सैटरडे है तो 1 को क्या होगा? कितने दिनों का अंतर है सर? 8 दिनों का अंतर है, यानी कि 1। 8 में कितने और डेज होंगे? 1 और डे होगा। पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में तो -1 कर दो। सैटरडे -1, सैटरडे -1 क्या होगा? फ्राइडे। सैटरडे -1 फ्राइडे। तो बेटा महीने की 1 तारीख को फ्राइडे है, 8 तारीख को दोबारा फ्राइडे होगा, 9 तारीख को सैटरडे होगा, 10 तारीख को संडे होगा, ठीक है। चलिए साहब, यदि महीने की 23 तारीख को रविवार है, यदि महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन हो रहा होगा? बताओ। देन व्हाट डे इट वुड बी 2 weeks and 4 more days earlier।
बेटा सप्ताह को तो हटा ही दो, क्योंकि सप्ताह का मतलब तो 0 और डे होता है। सप्ताह का मतलब तो होता है 0 और डे। सप्ताह का मतलब तो 0 और डे होता है। यदि महीने की 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को कौन सा दिन दे रखा है? संडे दे रखा है। तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह को तो भूल जाओ। 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो तुम बेटा 4 दिन पहले का दिन निकाल दो, 4 दिन पहले का, बस 4 दिन पहले का दिन निकाल दो, बात खत्म। क्योंकि सप्ताह में तो 0 और डेज होते हैं, तो -4 कर दो बेटा, सीधा -4। संडे -4 करो या +3 करो, बात एक ही है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। या -4 करोगे तो भी वेंसडे ही आंसर आएगा। ठीक है, फ्राइडे आंसर कैसे दे रहे हो बाबू? फ्राइडे आंसर कैसे दे रहे हो? हाँ, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आगामी, ये आगामी है, यानी आने वाले परसों मंगलवार है, तो आगामी परसों, और ये परसों की ही बात कर रहे हैं। यदि परसों मंगलवार है तो आगामी परसों, यानी कि ये बात मंगल की ही कर रहे हैं। तो मंगल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अरे मंगल के 2 दिन बाद क्या होगा? बृहस्पति होगा, सीधा सीधा जोड़ दो, थर्सडे, गुरुवार। सीधा मंगल के 2 दिन बाद की बात कर रहे हैं, और ये आगामी परसों की ही बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? आगामी परसों मंगल है तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। ये नहीं कह रहे कि यदि परसों मंगल था तो परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। तो बेटा 2 अलग जुड़ते, 2 अलग जुड़ते, 2 अलग जुड़ते, तो फिर +6 होता। समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझना, यही गलती हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था हमने शुरू में, हम खुद पजल हो गए थे, क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए थे, है ना। और कितना टाइम वेस्ट हो गया था उसमें। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, सीधा इसमें +2 होना है, ना कि +6 होना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ +2 होना, ना कि +6। यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी, कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि परसों गुरुवार था का मतलब, परसों का मतलब ये गत परसों की बात हो रही है। 2 दिन काउंट हो गए। तो आगामी कल का 1 होगा, के 4 दिन बाद 4 हो गए। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब सेम डे। 0 का मतलब, 0 का मतलब सेम डे। 0 का मतलब तो सेम डे हो गया भाई। 0 का मतलब तो, 0 का मतलब तो सेम डे हो गया, सेम डे। यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2018 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का साल का जो पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होता है। नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है ना। लीप ईयर अपने आने वाले, है ना, लीप ईयर एक आगे दिन पे खत्म होती है, फिर नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन पे खत्म भी होगी। यदि कल के 2 दिन बाद आने वाले दिन गुरुवार है, इफ द डे दैट विल कम 2 days आफ्टर टुमारो, यदि कल के 2 दिन बाद, यदि कल का मतलब 1 हो गया, 2 दिन बाद 2 का मतलब 2 हो गया, आने वाला दिन क्या है? गुरुवार है। तो कल से 3 दिन पहले, कल यानी कि यस्टरडे की बात कर रहे हैं, से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? टोटल कितने दिन हो गए? 3 और 2 5 6 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब सेम डे, गुरुवार का गुरुवार ही रहेगा। 0 का मतलब, 0 का मतलब सेम डे हो गया, गुरुवार का गुरुवार ही रहेगा। 0 का मतलब सेम डे हो गया। पेड बैच के लिए करियर लैब, अभी तो बताया था हमने, करियर लैब पर सारे बैचेस आ चुके हैं। यदि 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 27 सितंबर का दिन पता है, 27 अक्टूबर का दिन निकालना है। तो सितंबर से अक्टूबर, बेटा टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? सितंबर में तो बचे हुए दिन, और अक्टूबर में टोटल 27, है ना। सितंबर में कितने दिन बचे हैं? 30 दिन का महीना होता है सितंबर, 30 माइनस का 27, 3 दिन बचे हैं सितंबर में, 3 और 27 30। अच्छा, 30 का मतलब क्या होता है? 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं ना, सितंबर से अक्टूबर, तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? प्लस, पीछे जाने पर माइनस। सैटरडे +2 संडे मंडे, सैटरडे +2 क्या हो जाएगा? सैटरडे +2 हो जाएगा संडे मंडे। हाँ जी,
चलिए, यदि परसों शनिवार है, ये परसों आगामी परसों है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये बीता हुआ कल है से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? टोटल डेज कितने हो गए बेटा? यदि परसों शनिवार है ना, यानी कि आगामी परसों शनिवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? तो 2 और 1 3 और 3 6, पीछे जा रहा है माइनस का 6, सैटरडे -6, सैटरडे +1, सैटरडे -6 या सैटरडे +1, बात एक ही है। सैटरडे -6 करें या सैटरडे +1 करें, है ना, -6 या +1 करें, बात एक ही है। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को। बेटा हम हर साल कैलेंडर में एक दिन आगे बढ़ते हैं, और ये एक कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में है। तो हम ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, तो 1 + 1 2, तो -2, ट्यूसडे -2, मंडे संडे, ट्यूसडे -2, मंडे संडे। अगर बेटा ये 8 मार्च होता, तो फिर हम सिर्फ -1 करते, ट्यूसडे -1 मंडे, वहां पे फिर 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट हो रहा है, क्योंकि 29 फरवरी 2004 की इन दोनों डेट के बीच में है। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर का ऑड डेज बेटा कितने साल का अंतर? 1 साल। लीप ईयर कितना? 1। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 2। यदि परसों गुरुवार था, तो रविवार कब होगा? ये बताओ। ये बढ़िया है गुरु। इफ द डे आफ्टर यस्टरडे, यदि परसों, बीते हुए परसों गुरुवार था, तो रविवार कब होगा? बेटा रविवार गुरुवार के कितने दिन बाद आता है? फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे +1 फ्राइडे +2 सैटरडे +3, गुरुवार के 3 दिन बाद आता है। तो परसों के 3 दिन बाद होगा, परसों के 3 दिन बाद होगा रविवार। परसों के 3 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद तो आज होगा, 3 दिन बाद क्या होगा? टुमारो। भैया परसों के 3 दिन बाद क्या होगा? टुमारो होगा। ठीक है, तो भैया बीते हुए परसों गुरुवार है, तो रविवार होगा आने वाले कल, तो रविवार होगा आने वाले कल। भैया अगर परसों गुरुवार है, तो आज क्या? आज सैटरडे है ना भाई, परसों थर्सडे था, तो आज सैटरडे, ऑब्वियस सी बात है। और कल होगा संडे, कल होगा संडे। यदि कल से 3 दिन पहले बुधवार था, कल का मतलब 1, 3 का मतलब 3, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये आने वाले कल की बात कर रहा है, और 2 का मतलब 2, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब सेम डे, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब सेम डे, 0 का मतलब सेम डे। परसों किरण का जन्मदिन था, ओके, अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, ओके, किरण का बर्थडे था परसों, परसों क्या था? किरण का बर्थडे, बुलाया नहीं किरण ने। अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है। अच्छा, अगर आज सोमवार है, तो किरण का बर्थडे कब था? परसों, यानी कि 2 दिन पहले था। तो मंडे -2, मंडे -2 सैटरडे को था किरण का बर्थडे। आज अगर मंडे है, तो परसों, परसों सैटरडे था, तो सैटरडे को किरण का बर्थडे था, है ना। अच्छा, सैटरडे तो मैं था नहीं, तो बुलाएगी कैसे बेचारी? तो मंडे -2 सैटरडे, सैटरडे किरण का बर्थडे था, और उसी अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा? तो सैटरडे के बाद, सैटरडे को शिवरात्रि है, सैटरडे के बाद कौन सा दिन होगा? सैटरडे के बाद क्या हो गया? इफ डे आफ्टर टुमारो इज, ओके, था नहीं है भाई साहब, देखो फिर हमने कंफ्यूजन, फिर गलती कर दी। परसों किरण का जन्मदिन है, था नहीं है, 2 दिन बाद है किरण का बर्थडे। अगर 2 दिन बाद किरण का बर्थडे है, और आज सोमवार है, तो किरण का बर्थडे होगा सोमवार +2, था नहीं, 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद है। ठीक है, तो मंडे +2, ट्यूसडे वेंसडे, तो किरण का जो बर्थडे है वो वेंसडे को होगा, और वेंसडे की शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के बाद, वेंसडे के बाद कौन सा दिन होगा? वेंसडे के बाद थर्सडे होगा। हाँ, था नहीं है, तो बेचारी बुलाएगी अब। ठीक है, अभी मनाया थोड़ी है उसने बर्थडे, मुझे लगा उसने मना लिया और बुलाया भी नहीं। हाँ, तो परसों था नहीं, परसों होगा। और आज अगर सोमवार है, तो बर्थडे कब होगा? बर्थडे होगा वेंसडे को, और इसी दिन शिवरात्रि है, तो वेंसडे की शिवरात्रि है। तो वेंसडे के बाद क्या होगा? शिवरात्रि के बाद क्या होगा? वेंसडे के बाद होगा थर्सडे, शिवरात्रि के बाद क्या होगा? थर्सडे। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, यदि परसों रविवार था, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
यदि परसों रविवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 3 और 2 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब सेम डे, 0 का मतलब सेम डे। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हमारी जो मुलाकात है, अब हमारी मुलाकात बेटा कल होगी। कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, करियर विल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिस बच्चे ने डाउनलोड नहीं करी है, ठीक है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये सारे बैचेस आप लोगों के लिए आ चुके हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। इसके रजिस्ट्रेशन बेटा 18 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बता दो, गली गली में शोर मचा दो, है ना, गली मोहल्ले में। आ गया भाई, आ गया, करियर विल एप्लीकेशन पर बैच आ गया, ठीक है। हाँ जी, 2 साल वैलिडिटी के साथ, सबसे कम फीस के साथ। फीस भी सबसे कम की जा रही है इस बार, सबसे कम। ठीक, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।